नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। फ्रेंड्स, 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण है। देखिए, वैसे तो टेक्निकली अगर हम डेट्स के हिसाब से जाते हैं, हमारी क्लॉक्स घड़ियों के हिसाब से जाते हैं, तो चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को लग रहा है, क्योंकि 28 और 29 के बीच की जो रात है उस रात को लग रहा है 12 बजे के बाद। लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि 28 तारीख के सूर्योदय के बाद आ रहा है और 29 के सूर्योदय से पहले आ रहा है, इसलिए 28 तारीख हम मान के चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी हुआ था। उसके बारे में ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं की गई बिकॉज वह सूर्य ग्रहण हमारे इंडिया में दिखाई नहीं दिया था। आने वाली 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण है वो पूरे इंडिया में क्लियरली दिखाई देगा। उसके अलावा भी बहुत से देशों में दिखाई देगा। वो बात अलग है कि ये चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहलाता है, जिसका मतलब है कि बहुत चंद्र के थोड़े से हिस्से में ग्रहण लगेगा। दोस्तों, आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2023 के बीच पड़ने वाली रात को 1:05 से शुरू होगा और 2:24 तक चलेगा। अलग अलग बुक्स में 2-4 मिनट का हेरफेर बताया जा सकता है, तो इसलिए ऑन एन ओवरऑल एवरेज बेसिस हम ये मान के चल सकते हैं कि 28 और 29 की बीच की रात को 1 बजे से लेकर और 2:30 यानी 1 AM ऑफ 29 अक्टूबर पे स्टार्ट होगा और 2:30 AM ऑफ 29 अक्टूबर तक चंद्र ग्रहण चलेगा। ऑलमोस्ट तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के लिए। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर दोपहर को 4:05 पर लग जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सूतक का समय जो होता है वह भी अशुभ माना जाता है, कि उस वक्त ऑलरेडी जो नेगेटिव रेज है वो ऑलरेडी पृथ्वी पर आनी शुरू हो चुकी होती है। तो इस वजह से उस समय भी पूजा पाठ करना, खाने को खाना ना खाना और कंप्लीट उस तरीके से रहना जैसा कि चंद्र ग्रहण के समय रहा जाए, ऐसा माना जाता है। 4:05 दोपहर 4:05 PM ऑफ 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। तो आप 4 बजे से मान सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हम सबको सिखाया है कि खाना ढक के रखना चाहिए, चंद्र ग्रहण के समय खाना खाना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जो खाने की वस्तुएं जैसे दूध दही वगैरह उसमें या कोई सब्ज़ी वगैरह उसमें कुशा डाल के रखना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। सूखी चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ एक चीज़ें जो हम कर सकते हैं और बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं चंद्र ग्रहण के दौरान। दोस्तों, चंद्र ग्रहण या किसी भी अन्य ग्रहण के समय किया गया कोई भी पूजा अनुष्ठान बहुत ही सफल अनुष्ठान माना जाता है। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से, आपके एस्ट्रोलॉजर के द्वारा बताया गया हो या आपका खुद का मन हो कोई भी हवन करने का, पूजा का अनुष्ठान करने का, तो आप इस समय में कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, आपको फिजिकली आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो आप 28 तारीख को सुबह स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर संकल्प कर सकते हैं कि उस दिन आप पूरा दिन फास्ट रखेंगे। 28 तारीख को पूरा दिन फास्ट रखने के बाद चंद्र ग्रहण के समय में पूजा कीजिए। अपनी जो भी अनुष्ठान करना है, मंत्र जाप करना है, यज्ञ करना है, हवन करना है, वह सब कीजिए। उसके बाद 29 तारीख को सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर जो भी आपने संकल्प किया है उसके अनुसार दान करके और उसके बाद अपना खाना खाइए, भोजन ग्रहण कीजिए।
यह वो विधि है जिसके द्वारा ऐसा माना जाता है जो ग्रहण के दौरान, ताकि कोई भी कष्ट ना हो, ग्रहण से रिलेटेड कोई कष्ट ना हो, उस चीज़ से किया जा सकता है। मित्रों, ये भी माना जाता है कि जिस दिन ग्रहण हो उस दिन ध्यान रखना चाहिए, चाहे काम के पर्पज से हो या कुछ भी हो, कोई झूठ ना बोला जाए, झूठा खाना ना खाया जाए, ना खिलाया जाए, किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना किया जाए, साफ सुथरे कपड़े पहने जाए, फिजिकल इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। 4 बजे के बाद जब सूतक लग जाता है तो कोशिश कीजिए कि सोना भी नहीं चाहिए। उस दिन ना सोकर सारा दिन जब तक हो सके आप सुबह के समय भी, दिन में भी और शाम को भी जाप ज़रूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, भगवान शंकर का जाप कीजिए, शिव सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। ये जाप करने से जो भी नेगेटिविटीज़ ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स क्रिएट हो रही हैं, उनके जो इफ़ेक्ट्स आने होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो इफ़ेक्ट्स दूर होते चले जाते हैं। उनकी नेगेटिविटीज़ हम तक पहुंचते तो देखिए है ही हैं, उन सब के इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। कोशिश कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन मून साइन, जो आपका राशि है, अब की बार चंद्र ग्रहण मेष राशि यानी एरिस साइन में लग रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन साइन, आपकी राशि के अनुसार और मेष राशि के अनुसार पूजा कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और दान कीजिए। ये सब करने से ग्रहण से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो उसके खराब इफ़ेक्ट्स आने हैं हेल्थ के ऊपर, मनी मैटर्स के ऊपर, कोई और मैटर्स हैं, तो वो सब अवॉइड किए जा सकते हैं। आप अपनी हॉरोस्कोप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को किसी को दिखाइए, उनसे कंसल्ट करके, और अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, घर में खुशहाली से रिलेटेड है, जो भी आप चाह रहे हैं, कोई अगर केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, उससे रिलेटेड आप मंत्र जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, जो कि ग्रहण वाले दिन किया जाए और ग्रहण के समय में उसका दशांश का हवन किया जाए तो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, सिद्धि कंप्लीट हो सकती है, ऐसा माना जाता है। ग्रहण कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन उस समय कॉस्मिक एनर्जीज कुछ इस टाइप की होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, प्लैनेटरी पोजीशंस को लेके, जिसकी वजह से एक कंप्लीट पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव एनर्जीज जो आ रही होती है, उनमें कुछ विघ्न बाधाएं पड़ रही होती हैं। इन मंत्र जाप के द्वारा हम उन पॉजिटिव एनर्जीज को जो रुक रही होती हैं, उनको फिर से एनर्जाइज करके अपने तक लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ताकि ये एनर्जीज हम सब तक पहुँचे, आप ये वीडियो भी अपने सभी कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।